जब सत्य हार जाए और असत्य को ताज पहना दिया जाए तो वो समय कलयुग कहलाता है। जब धर्म की नींव हिल जाए और अधर्म तालियां बटोरने लगे तो शुरू होता है वो युग जो देवताओं के लिए भी समझना दुर्लभ था। तो सवाल है, क्या हम उसी युग में जी रहे हैं? विष्णु पुराण, भागवत, महापुराण और महाभारत सभी ग्रंथ कलयुग का उल्लेख करते हैं। एक ऐसा युग जब मनुष्य खुद को ईश्वर समझने लगे और रिश्ते सौदे बन जाए, जब धर्म व्यवसाय बन जाए, तो समझ लीजिए युग बदल चुका है। अर्थात कलयुग में लोग आलसी होंगे, बुद्धि से भ्रमित और धर्म का नाम मात्र शेष रह जाएगा। तो सवाल है कि क्या हम कलयुग में हैं और कितना समय बाकी है और कितना समय बीता है? तो जवाब कि हम कलयुग में हैं और ये कलयुग का पहला यानी कि शुरुआती कुछ साल है। धर्म ग्रंथों की माने तो ये कलयुग की सिर्फ शुरुआती चरण है और अभी इससे भीषण और इससे बहुत बुरा कुछ देखना बाकी है। तो सवाल कि कलयुग की आखिर शुरुआत कब हुई? श्रीमद् भगवत महापुराण की माने तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा था यानी कि पृथ्वी का त्याग किया था, ठीक उसी क्षण से कलयुग की शुरुआत हो चुकी। श्री कृष्ण के गमन के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ लगभग 5126 वर्ष पूर्व। कुल 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और इस वक्त हम कलयुग में हैं। सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष पूर्व, वहीं त्रेता युग लगभग 12,96,000 वर्ष पूर्व, वहीं द्वापर युग की बात करें तो लगभग 8,64,000 वर्ष, वहीं कलयुग लगभग 4,32,000 वर्ष। और इस समय हम कलयुग के पहले चरण यानी कि फर्स्ट फेज में, और अभी जो हो रहा है ये मात्र शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। महाभारत के शांति पर्व में साफ तौर पे जिक्र है कि वो समय जब ब्राह्मण पूजा पाठ तो करेगा लेकिन आचरण नहीं निभाएगा तो वो कलयुग होगा। जब धर्म केवल जुबान पे रह जाएगा तो वो कलयुग होगा। राजा कर तो वसूलेगा लेकिन प्रजा की सेवा नहीं करेगा तो वो कलयुग होगा। तो महाभारत के शांति पर्व से लेकर विष्णु पुराण तक कलयुग का जिक्र है। अधर्मो धर्म रूपेण सदा संचरते जनाना, अर्थात अधर्म धर्म का रूप लेकर लोगों को भ्रमित करेगा। कलयुग के मुख्य लक्षण है कि लोग केवल कहने के लिए एक दूसरे के हितैषी होंगे, अंदर में केवल नफरत होगी। लोग मुंह से मीठा मीठा बोलेंगे, एक दूसरे के हितैषी बनेंगे, लेकिन अंदर में केवल क्रोध, नाराजगी और ईर्ष्या होगी। धर्म रहेगा पर दुकानों में पूजा रहेगी पर केवल दिखावे के लिए, और मनुष्य रहेगा पर मानवता के बिना। जब प्रश्न ये हो कि क्या पूजा से फायदा होगा तो समझो कलयुग चरम पर है। कलयुग को लेकर और कई बातें हैं। अभी कलयुग के शुरुआती चरण है, लेकिन जैसे 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 कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों में मानवता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लोगों की जो आयु है वो घटकर केवल 20 वर्ष तक रह जाएगी। एक दौर था हमारे पूर्वज आराम से 100-150 साल जिंदगी गुजारते थे। उसके बाद कुछ वक्त आया जब 80-90 तक लोग सीमित हो जाने लगे। अभी वर्तमान की बात करूं तो करीब 60 साल लोगों की औसतन आयु है और ये घटकर तकरीबन 20 साल पहुंच जाएगी। वहीं मैं अगर हाइट की बात करूं तो अगर आप पूर्वजों को देखें यानी कि महाभारत काल में जाएं तो हाइट लगभग 9 फीट के आसपास आम लोगों की हुआ करती थी। वहीं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे औसतन हाइट जो है वो घटते 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 इस समय वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में औसतन जो हाइट है वो तकरीबन 5 फीट है। कलयुग के होने के साथ इस बात का भी जिक्र है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे कलयुग चरम पर होगा लोगों की जो हाइट है वो तकरीबन 2.5 से लेकर 3 फीट मात्र रह जाएगी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, बात बात पर लड़ाई होगी, आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, लोग खून के प्यासे होंगे, भाई भाई का नहीं होगा और कोई भी रिश्ता या मानवता बचेगा नहीं। तब जाके ब्रह्मांड की रक्षा के लिए होगा कल्कि का अवतार और कलयुग का अंत। सवाल है कि आखिर कब होगा कलयुग का अंत? तो कलयुग का अंत तब होगा जब मनुष्य की औसतन उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी, औसतन हाइट मात्र 2.5 फुट के आसपास। जब पृथ्वी, जल और वायु तीनों विषैले हो जाएंगे तब कलयुग का अंत होगा। यानी कि पानी तो होगा लेकिन पीने लायक नहीं, हवा होगी लेकिन आप उससे सांस नहीं ले सकेंगे क्योंकि उसमें जहर घुला होगा, और पृथ्वी पे हर तरफ विष ही विष होगा। तब जाकर कल्कि का अवतरण होगा और कलयुग का अंत होगा, जब ना कोई धर्म बचेगा, न भक्ति और ना ही शांति। तब जाकर अश्वरूढ़ खड़गधारी कल्कि भगवान
धर्म की पुनः स्थापना हेतु अवतार लेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार। इससे पहले भगवान विष्णु के 9 अवतार ने दुनिया को बचाने के लिए अवतरण लिया है और ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जो कलयुग की समाप्ति के साथ फिर से एक बार सतयुग की शुरुआत करेगा। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार यानी कि मछली के रूप में विष्णु ने अवतार लिया था, दूसरा कुर्मा, तीसरा वराहा, चौथा नरसिंह अवतार, 5वां वामना, छठा परशुराम भगवान के रूप में वो दुनिया में आए थे, 7वां राम भगवान के रूप में, वहीं 8वां बलराम का रूप लेकर वो दुनिया में आए थे, 9वां खुद श्री कृष्ण के रूप में आए थे और 10वां यानी कि कल्कि अवतार तब दुनिया में आएगा जब दुनिया खत्म होने वाला होगा और कलयुग समाप्त होगा। कलयुग के बारे में एक और खास बात का जिक्र है कि कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति आपकी भक्ति है। जितनी बार आप राम नाम का जिक्र करेंगे, जितनी बार आप भगवान की शरण में जाएंगे और जितनी ज्यादा आपकी आस्था होगी, उतना ही ज्यादा आसान आपका रास्ता होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं जिसमें हम आपको कलयुग से जुड़ी और चीज़ों के बारे में और रहस्यों के बारे में बताएंगे, जो अगर ये वीडियो 10,000 व्यूज़ क्रॉस करता है तो हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जहाँ पर हम आपको कलयुग के बारे में और कई सारी चीज़ें बताएंगे। इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए कुंडली सूत्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में आपका कोई भी सवाल कलयुग से जुड़ा हो, कल्कि अवतार से जुड़ा हो, या आप कुछ भी पूछना या जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करके जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हम इस तरीके से और वीडियोस आपके जानकारी के लिए लेकर आएँ।